हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रीफिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर ज़ोयान मिशन पर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। इतने में कर्नल बर्टन उससे पूछते हैं, क्या तुम रेडी हो? और ज़ोयान मुड़कर कर्नल की तरफ देखने लगता है, मगर कर्नल तो उसके काफी ज्यादा क्लोज खड़े थे। इस पर ज़ोयान अपने फेस को नीचे करते हुए बोलता है, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। इतने में कर्नल उसके पास पड़ी किसी चीज को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, जिस पर ज़ोयान थोड़ा चौंक जाता है और वो जल्दी से वहां से थोड़ा दूर हटता है। कर्नल ज़ोयान से पूछते हैं कि ये क्या है। इस पर ज़ोयान बताता है कि ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कर्नल बर्टन तो उससे ज़ोयान के हाथ पर रखते हुए बोलते हैं कि इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। उसके बाद वो उसे अपनी गन निकाल कर देते हैं कि इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। ये गन सिर्फ कर्नल से यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और साथ ही साथ ये अपने टारगेट को खुद ही मार कर लेती हैं। लास्ट टाइम ऐसे ही गन का यूज़ करते हुए ज़ोयान ने माया की जान बचाई थी, जिस गन को देखकर ज़ोयान चौंक जाता है और बोलता है, ये गन तो आपकी है। मगर कर्नल उसे वो गन पकड़ा देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें हमारे मिशन के बारे में पता है? जिस पर ज़ोयान बोलता है, मिशन के दौरान मुझे बेस के साथ कनेक्ट रहना है और टीम को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, नहीं, ये नहीं। इसे सुनकर ज़ोयान को थोड़ा बुरा लगता है और वो मुंह बनाते हुए मन में सोचने लगता है, तो फिर मिशन क्या है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक टेक्निकल सोल्जर अपनी ड्यूटीज के बारे में नहीं जानता? आपको प्रॉपरली पूछना चाहिए था कि आप क्या जानना चाहते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं, अपना अच्छे से ख्याल रखना। और वो काफ़ी प्यार से ज़ोयान की तरफ देख रहे थे। वो ज़ोयान के फेस पर हाथ फिराते हुए स्लोली नीचे ले जाने लगते हैं और उसे नेक से पकड़कर पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि अगर हम 1 सेकंड भी लेट हो गए तो ये भी हो सकता है कि वहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी ना बचे। वो ये बोलना चाह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें अपनी केयर खुद करनी है। ये बोलते हुए वो अचानक से ज़ोयान को अपने क्लोज करके उसे हग कर लेते हैं, जिनके अचानक से ऐसा करने पर ज़ोयान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। थोड़ी देर तक तो वो समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर फिर उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। वो रिलैक्स्ड होते हुए अपनी आँख को क्लोज करके सोचने लगता है, ये काफ़ी स्ट्रेंज है, इनके ऐसा करने से मुझे इतना रिलीफ क्यों फील हो रहा है। काश मैं हमेशा ऐसे ही रह पाता। वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े थे कि इतने में पीछे से मार्क आ जाता है और आते ही बोलता है, बॉस हमें अभी निकलना होगा। इसे सुनकर ज़ोयान जल्दी से कर्नल से पीछे हटते हुए बोलता है, ठीक है। जिन्हें ऐसे देखकर मार्क बेचारा तो कंफ्यूज होते हुए उन्हें देखने लगता है। कर्नल बर्टन का फेस देख पाते हैं, जिन्हें कि ज़ोयान के अचानक से खुद से दूर हटने की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से जाने लगते हैं। हम ज़ोयान को देखते हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए मन में सोच रहा था, ऐसा हो सकता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो रियल है। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल हान के एलियन काफ़ी रियल लगते हैं। हमारे पुत्तू ज़ोयान ये कि एलियन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हान बर्टन रियल में ही तुम्हें हक कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? के बाद हम देखते हैं कि ज़ोयान मिशन के लिए बिल्कुल रेडी होकर टीम के पास जाता है। इसे देखकर सारी टीम एक्साइटेड होते हुए उसे वेलकम बोलती है। उस टीम में कर्नल रेमन भी थी। वो ज़ोयान से बोलती है, रोकी, मिले हुए काफी देर हो गई। इसे सुनकर मार्क जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें रोकने लगता है कि ज़ोयान को बिल्कुल भी रोकी मत कहो। वो अब एक रोकी नहीं रहा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग है? इस पर कर्नल रेमन अपने आर्म को फोल्ड करते हुए बोलती हैं, ओह सच में? इसे सुनकर पूरी टीम हंसने लगती है, मगर ज़ोयान तो काफी ऑकवर्ड फील करने लगता है कि मार्क ये क्या बोल रहा है। इतने में कर्नल बर्टन भी वहां आ जाते हैं। कर्नल बर्टन आते ही टीम को चलने का ऑर्डर देते हैं। हम कर्नल शैरन को देखते हैं, जो कि उनके पीछे पीछे ही था। वो ज़ोयान के पास आकर रुक जाता है और उसे बोलता है, ओह ये पर्सन तो कंटिन्यूसली मेरी लाइन चुरा रहा है। इस पर ज़ोयान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में कर्नल शैरन ज़ोयान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अगर ये बैग काफी हैवी है तो लाओ, इसे उठाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिस पर ज़ोयान थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरा बैग है और मैं खुद इसे कैरी कर सकता हूँ। ये बोलकर ज़ोयान वहाँ से जाने लगता है। शरण सैड मन से ज़ोयान को वहाँ से ऐसे जाता देख रहे थे। में कर्नल रेवन चलते हुए उसके पास आकर बोलती हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, मुझे लगता है कि उसने क्लियरली आपको रिजेक्ट कर दिया है। वो सभी एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे थे।
ہم دیکھتے ہیں کہ مایا ایئر کرافٹ کے پاس کھڑا ان کے آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ مایا زایان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلا کر اسے ہیلو بولتا ہے، جسے دیکھ کر زایان کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے مایا کی طرف جانے لگا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مایا نے زایان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں اسمائل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ زایان پوچھتا ہے، کیا تم بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہو؟ اس پر مایا ریپلائی کرتا ہے کہ میں بس یہاں تمہیں سی آف کرنے آیا ہوں، اور پھر وہ زایان کو ہگ کرتے ہوئے اس کی ایئر کے بالکل کلوز آ کر بولتا ہے، بردر میری بات غور سے سننا، چاہے وہاں جو کچھ بھی ہو جائے مگر تم صرف ایک ہی پرسن پر ٹرسٹ کر سکتے ہو، اور وہ ہے کرنل برٹن۔ چاہے وہ تمہیں کوئی بھی آرڈر دے دیں، وہ آرڈر تمہارے پرنسپلس کے خلاف ہو یا تم اسے پورا نہ کرنا چاہتے ہو، پر پھر بھی تمہیں اپنا بیسٹ دینا ہے اور آرڈر کو فالو کرنے کا ٹرائی کرنا ہے۔ جس پر زایان بھی بول دیتا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ پھر وہ بھی ایئر کرافٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ مایا پیچھے سے اسے سیو کرتے ہوئے بولتا ہے، آؤ اور جب تم واپس آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر بیئر پیئیں گے۔ سبھی کے بیٹھ جانے کے بعد اب ایئر کرافٹ اپنے مشن کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایئر کرافٹ کے اندر کا سین دیکھتے ہیں، پر زایان چین سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جس پر مایا اپنے ٹرمینل کی اسکرین پر کچھ چیک کرتے ہوئے اس سے بولتی ہے، زایان کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے لیول 1 کے زومبیز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے شار میں سینڈ کیا تھا؟ جو ڈیٹا تم نے سینڈ کیا تھا اسے فالو کرتے ہوئے ہمیں ایک کیو کے بارے میں پتا چلا ہے۔ اس پر زایان بولتا ہے، ہاں مجھے اچھے سے یاد ہے، لیول 1 کے زومبیز جین موڈیفکیشن کی وجہ سے ایوولو ہو رہے تھے۔ وہ لیول 1 کے زومبیز سے 5% زیادہ تیز تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی بھی اس رپورٹ پر دھیان نہیں دے گا۔ پر جینو سے ریپلائی کرتی ہے، سینٹرل سائنس اکیڈمی کے لیفٹیننٹ کرنل اویل، انہیں وہ رپورٹ کافی امپورٹنٹ لگی تھی۔ انہوں نے اس رپورٹ پر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایک یونٹ بھی سینڈ کیا تھا۔ فائنلی انہوں نے اس کیو کو لوکیٹ کر ہی لیا۔ یہ کیو ٹیڈل سرچ آرگنائزیشن کا ایک ٹریننگ بیس ہے، یہاں پر وہ زومبیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، بس وہاں سے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کیو کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ جس پر زایان سوچنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جتنا میں نے سوچا تھا یہ مشن اس سے کافی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی اسی کیو کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر کیو کی انٹرنس کو چیک کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیو دیکھنے میں کافی عجیب تھی اور کافی زیادہ ہاریبل لگ رہی تھی، جس پر زایان بھی اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، کیا تم لوگ شیور ہو کہ سچ میں ٹیڈل سرچ آرگنائزیشن کا بیس اسی کیو میں ہے؟ وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں کوئی پرسن اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے زایان تیزی سے اس کیو کے اندر گرنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گر پاتا پرسن اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے گرنے سے روک لیتا ہے اور فوراً ہی اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بیک ہگ کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ کرنل شیرن تھے۔ انہوں نے زایان کو پوری طرح سے اپنی آرمز میں کور کر کے ہگ کر رکھا تھا اور اس کے فیس کے کلوز آتے ہوئے بولتے ہیں، ڈارلنگ یہ میں ہوں۔ پھر زایان تو ایسا ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ گھبرا چکا تھا، پر وہ کافی زیادہ غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ویلنس، کیا ایسا کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ لیکن کرنل ویلنس تو اس کے غصے کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے اسمائل کر کے اس سے پوچھتے ہیں، کیا میری آرمز میں تمہیں صرف فیل نہیں ہو رہا؟ مارک اسے ایسا کرتے دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ چونک جاتا ہے۔ وہ اسے بولتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ویلنس اس ٹائم ہم مشن پر ہیں، اگر آپ کو ایموشنل انٹریکشن کی ضرورت فیل ہو رہی ہے تو پلیز اسے کسی اور ٹائم کے لیے بچا کر رکھیں۔ لیکن کرنل ویلنس تو اسے کوئی بھی ریپلائی نہیں کرتے۔ ہم زایان کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سے خود کو چھڑانے کا ٹرائی کر رہا تھا، لیکن کرنل ویلنس نے تو اسے ٹائٹلی پکڑ رکھا تھا، جس پر وہ غصے سے بولتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ویلنس پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں کرنل برٹن ان کے پیچھے سے کافی سیریس لک کے ساتھ بولتے ہیں، مارک چلو چلیں۔ اور مارک بھی یس سر بول کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اچانک سے کرنل برٹن کی وائس کو سن کر زایان بیچارہ وہیں پر فریز ہو جاتا ہے۔ وہ کرنل ویلنس کرنل برٹن کی طرف دیکھتے ہوئے زایان کو چھوڑ دیتے ہیں، جس پر زایان سائے کرتے ہوئے جلدی سے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ کرنل برٹن بھی سائیڈ آئی سے کلر لک کے ساتھ کرنل ویلنس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کرنل ویلنس کو ایسا کرنے پر کچھ بھی نہیں بولا، لیکن ہم یہ صاف دیکھ پاتے ہیں کہ انہیں اس ٹائم کتنا زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ کرنل ویلنس بھی ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر اب یہ کیا کرے گا، لیکن کرنل تو کچھ بھی بولے بنا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کرنل ویلنس تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں مارک جلدی سے زایان کے پاس جا کر اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پھر اس کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کرنل سے بولتا ہے،
बॉस, क्या रॉकी को भी हमारे साथ ही नीचे जाना होगा? इस पर कर्नल बोलते हैं, नहीं, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसे केव के बाहर सैंपल एनालाइज करने के लिए छोड़ जाऊं? कि ये बात सुनकर जायन सोचने लगता है, मुझे भी यही लगता है कि मेरे जैसा कोई पर्सन जो कि आप लोगों के लिए सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट करेगा, उसे आपको केव के बाहर ही छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर मार्क समझ आता है कि जायान भी उनके साथ ही आने वाला है। वो जायन को थम दिखाते हुए बोलता है, डोंट वरी, हमारे साथ ही रहना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। कि इस बात को सुनकर जायन बेचारा घबराते हुए सोचने लगता है, किसी को भी नहीं पता कि उन्हें नीचे किस तरह के डेंजर का सामना करना पड़ेगा, और फिर भी तुम मुझे सेफ रखने की गारंटी ले रहे हो। आखिर वहाँ पर तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हो? इसके बाद हम कर्नल बर्टन को पूरी टीम के सामने खड़ा देखते हैं, यहाँ पर वो उन्हें केव में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करने का बोलते हैं। जायान भी एक तरफ खड़ा अपने क्लोथ्स चेंज करके नीचे जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। ये केव इस टाइम अपनी ड्राई फेज में थी, इस वजह से उन्हें टीडल सर्च का पेज ढूंढने के लिए पानी में से गुजर कर नहीं जाना पड़ेगा। रेडी होने के बाद वो सभी केव के अंदर जाने लगते हैं। कर्नल शेरन जायान के पास आते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोलते हैं, चलो आओ, मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा। हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे कर्नल बर्टन भी उसे ये सब कुछ करता देख रहे थे। इससे पहले कि जायान उसे कोई भी रिप्लाई दे पाता, कर्नल बर्टन जल्दी से आकर जायान को पकड़ लेते हैं और फौरन ही भागते हुए उस केव के अंदर जंप लगा देते हैं। अचानक से ऐसा होने की वजह से जायान तो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। वो दोनों काफी तेजी से केव के अंदर गिरते जा रहे थे। हिट होने से पहले ही कर्नल बर्टन किसी चीज को पकड़कर खुद को गिरने से रोक लेते हैं और फिर जायान को बोलते हैं कि अपने गोगल्स लगाओ। लेकिन जायान बेचारा तो इस टाइम ठीक से संभला भी नहीं था, उसे तो कर्नल की ये बात सुना ही नहीं देती। इतने में कर्नल बर्टन दोबारा से बोलते हैं कि अपने गोगल्स लगाओ। इस पर जायन इस दफा चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आता है, फिर अपनी साइड पॉकेट में मौजूद गोगल्स को निकालकर पहन लेता है। गोगल्स पहनकर वो कंसंट्रेट करते हुए केव के चारों तरफ देखने लगा था। वो चेक करते हुए उसकी नजर कर्नल बर्टन पर पड़ती है। कर्नल बर्टन काफी गौर से जायान की तरफ देख रहे थे, जिस पर जायान भी कंटिन्यूसली अब उनकी तरफ ही देखने लगता है। जिन्हें देखते हुए वो सोच रहा था कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने प्रोटेक्टिव गोगल्स के जरिए इन्हें देखा है। ऐसे देखने में ये काफी स्ट्रॉन्ग और एलिगेंट लग रहे हैं। जब जायान ये रियलाइज करता है कि वो ये क्या सोच रहा है, वो जल्दी से खुद को ऐसा सोचने से रोकता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। फिलहाल तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मुझे इस केव की सिचुएशन का पता करके बताना है। सोचते हुए वो जल्दी से अपना काम करने लगता है। इस केव की वॉल्स देखने में काफी स्लिपरी लग रही हैं। बिना किसी सपोर्ट के हम यहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। इस केव में बहुत सी ओपनिंग्स भी हैं, में से एक ओपनिंग जरूर ही टीटल सर्च के बेस की तरफ जाती होगी, मगर मैं कैसे पता करूं कि वो ओपनिंग कौन सी है? इतने में बाकी सभी भी जंप लगाकर उस केव में आ जाते हैं। आयान केव को चेक करते हुए किसी चीज को नोटिस करता है। देख पाते हैं कि उसके पीछे जो ओपनिंग थी उसमें एक लंबी सी टेल वाला एनिमल गुजरा था, जिस पर जायान उसे देखते हुए सोचने लगता है कि ये क्या है। ये चीज तो केव की वॉल्स पर चल रही है और स्लोली स्लोली मूव भी कर रही है। हमें उस चीज के बारे में बताया जाता है, वो लेवल 2 के ज़ॉम्बीज थे जो कि देखने में बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही लगते हैं, जिन्हें अपने सामने देखकर जायन काफी ज्यादा चौंकते हुए सोचने लगता है, लेवल 1 के ज़ॉम्बीज को मॉडिफाई करके टीटल सर्च वालों ने ये बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये ज़ॉम्बीज लेवल 1 के ज़ॉम्बीज से काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। हम देख पाते हैं कि वहाँ एक तो नहीं बल्कि उसी ज़ॉम्बी की तरह के और भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे, जो कि स्लोली स्लोली उनकी तरफ आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ देखकर जायन काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो डर के मारे अपने फेस पर हाथ रख लेता है। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।